Hello student, how are you? I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel Expert Classes by Anil Saxena. Dear student, today I am starting exercise 7.2 question number 14 of class 12th. Before starting this video, I want to request you please subscribe and share my channel. If you are new, please subscribe and maximum share to your friend also, because we need your motivation and support. Dear student, in question number 14 we have given integral of 1 upon x log x की पावर m into dx. What to do? क्या करना है, ये मैंने आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें फंक्शन और उसके डेरिवेटिव को देखते हैं और फंक्शन और डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग ही हम जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए ध्यान से, यदि मैं log x को t ले लेता हूँ और log x को इसको t लेने पर डेफिनेट सी बात है इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 1/x, सही है, 1/x इंटू डी एक्स। और यही हमें यहाँ पर जो है ईजिली चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले तो आप ये ले लीजिए, लेट log x इज इक्वल टू टी, फिर आप क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, x ले लीजिए, तो ये हो गया आपका 1/x dx इज इक्वल टू dt। अब आप यदि ध्यान से देखें तो dx अपॉन x इज इक्वल टू कितना आ गया, dt आ गया। ओके, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। log x की पावर m इंटू डी एक्स, तो ये कितना आ गया आपका, dx अपॉन x इज इक्वल टू dt। और log x को इस स्थान पर मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूं, t, तो t की पावर m। इस t की पावर m को मैं ऊपर ले जा सकता हूं, तो ये हो जाएगा t की पावर माइनस m इंटू डी टी। अब आप जानते हैं इंटीग्रल में हमारा जो पावर फार्मूला है, किसी के ऊपर यदि पावर है तो t की पावर n इज इक्वल टू हो गया t की पावर n+1 अपॉन n+1, ओके, इंटू डी टी और कर दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका, t की पावर -m+1 अपॉन -m+1 प्लस सी। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ टी की वैल्यू को रख दीजिए, तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो ये कितना है, टी की वैल्यू कितनी है आपकी, log s की पावर -m+1 अपॉन -m+1। इसको रीअरेंज कर दीजिए। रीअरेंज का मतलब क्या है, पहले कांस्टेंट ले लीजिए, तो log s की पावर ये हो गया 1 - m अपॉन 1 - m plus c, and this will be your answer. Dear student, now I am solving question number 15 of exercise 7.2. आपको सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। बस आप अपना इतना प्रॉमिस ध्यान रखिए और सारे फॉर्मूले को आपको याद रखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। डियर स्टूडेंट, देखिए इसमें क्या दे रखा है, x/9 - 4s²। इसमें भी देखिए ध्यान से, यदि मैं 9 - 4s² को t मान लूँ तो डेफिनेट सी बात है मुझे डेरिवेटिव आएगा यहाँ पर, कितना आएगा, 4 × 2 = 8x आ जाएगा, और वही मुझे चाहिए यहाँ पर s dx, तो मैं वही ले रहा हूँ यहाँ पर। लेट 9 - 4s² इज इक्वल टू टी ले लीजिए, तो ये कितना आएगा, 0 - 4 × 2 = 8। तो आप जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ s की पावर n इज इक्वल टू होता है n इंटू s की पावर n-1। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 8x की पावर n-1 यानी 2 - 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt। तो ये हो गया आपका कितना, माइनस का 8x dx इज इक्वल टू dt। तो x dx कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका, माइनस का 1/8 इंटू डी टी, ओके। तो ये कितना आ गया यहाँ पर, एस डी एस के स्थान पर मैं रख दूँ -1/8, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा -1/8 इंटू एक्स डी एस के स्थान पर रखते हैं हम डी टी।
अपॉन 9 माइनस 4s स्क्वायर के स्थान पर टी रख दें, तो ये कितना आ जाएगा आपका, इजिकल टू हो जाएगा -1/8 इंटू लॉग मॉड टी और प्लस का सी। टी की वैल्यू को पुट कर लीजिए तो -1/8 लॉग टी की वैल्यू कितनी है, 9 माइनस 4s स्क्वायर और प्लस का सी, एंड दिस विल बी योर आंसर। और यदि आप इस माइनस को ले जाना चाहें तो ये 1/9 माइनस 4s स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और चाहे इसको हम ऐसे ही रहने दें। डियर स्टूडेंट, देखिए अब इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के हिसाब से। इसमें आपको दे रखा e की पावर 2s प्लस 3 इंटू dx दे रखा है हमें। तो हम ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या करें, हमें पता है इंटीग्रल ऑफ e की पावर x इक्वल टू होता है e की पावर x। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम इसको t मान लें। फंक्शन क्या है हमारा 2s प्लस 3 को हम यदि ले लें तो ये हो गया आपका t, तो ये हो गया 2 इंटू डी एक्स प्लस 0 इजिकल टू डी टी। तो डी एक्स इजिकल टू कितना आ जाएगा, डी टी अपॉन 2। तो ये आप इसको आई मान लीजिए हैंड टू हैंड। तो आई इजिकल टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ ई की पावर 2s प्लस 3 के स्थान पर टी ले लें, सही है। और ये कितना आ गया, डी एक्स के स्थान पर हम क्या ले लेंगे, डी टी अपॉन 2 हम बाहर ले लें, मैंने आपको बता रखा है जहाँ भी कांस्टेंट होगा उसको बाहर रखिए, अंदर मत ले जाइए। तो 1/2 और e की पावर t का जो आपका इंटीग्रल होता है वो होता है e की पावर t और प्लस का c। 1/2 e की पावर t की वैल्यू रख दीजिए 2s प्लस 3 एंड प्लस का c, एंड दिस विल बी योर आंसर। डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 18, e की पावर 10 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ध्यान से देखिए, यदि मैं tan इनवर्स x को फंक्शन मान लूँ तो डेरिवेटिव मुझे ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 1/1 प्लस एस स्क्वायर। तो वही मुझे चाहिए यहाँ पर। तो इसका मतलब हम यही ले लेते हैं, लेट tan इनवर्स x इजिकल टू हो गया आपका कितना, t मान लीजिए। तो tan इनवर्स x का जो आपका डिफ्रेंशिएट ले लीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया 1/1 प्लस एस स्क्वायर, और एक्स का क्या हो जाएगा, डी एक्स इजिकल टू डी टी। तो ये कितना हो गया, इसको मैं आई ले लेता हूँ यहाँ पर। तो आई इजिकल टू हो गया हमारा कितना, यहाँ ई की पावर tan इनवर्स एस के स्थान पर टी लिख लें अपॉन 1 प्लस, ये है डी एक्स अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर। ये कितना है आपका डी टी। तो ये कितना है आपका यहाँ पर, e की पावर t का क्या होता है इंटीग्रल, चाहे तो आप यहाँ लिख दीजिए e की पावर t इंटू डी टी इजिकल टू हो गया आपका कितना, ई की पावर t। तो ये कितना हो गया, e की पावर t प्लस c। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए t की वैल्यू को, चूंकि हमारा ध्यान रखिए जिस रूप में फंक्शन होगा, ओरिजिनल फंक्शन जिस रूप में है, हमें आंसर भी इस रूप में लिखना होगा। ओरिजिनल फंक्शन हमारा x के रूप में है तो हमें आंसर भी x के रूप में ही लिखना होगा। तो ये होगा e की पावर tan इनवर्स x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, इसको अच्छी तरह से करना है हमें, क्योंकि इसमें हल्की सी हमें ट्रिक भी लगानी है। वी हैव टू अप्लाई वन ऑफ द ट्रिक। देखिए ध्यान से, यदि मैं e की पावर 2s प्लस 1 को t लूँ तो मेरा काम नहीं चल रहा, क्योंकि पावर 2s को हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू ई की पावर 2s प्लस 0। तो मेरे को तो काम चल नहीं रहा, चूँकि मुझे तो e की पावर 2s माइनस 1 चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पर एक हल्की सी ट्रिक लगाएंगे, क्योंकि यदि ये e की पावर x होता तो मेरा काम चल सकता था। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ट्रिक लगाऊंगा, आई इजल टू ई की पावर 2s को मैं क्या करूँ, e की पावर x इंटू ई की पावर x लिख लूँ, माइनस का 1 लिख दूँ अपॉन ये कितना हो गया, e की पावर x इंटू ई की पावर x प्लस का 1। ये कितना हो गया आपका, e की पावर x इंटू ई की पावर x माइनस 1 अपॉन ई की पावर x इंटू ई की पावर x प्लस 1। और आप जानते ही हैं कि जो हमारा एक्सपोनेंट में यदि बेस सेम है तो पावर जुड़े जाती हैं, तो ये वही है
बस हमें एक ट्रिक का यूज करना है। अब इसमें मैंने आपको बता भी दिया ट्रिक हम क्यों यूज करना, वाई वी आई यूज इन द ट्रिक। अब देखिए यहाँ पर हम एक काम करना चाहेंगे, यहाँ पर जो हमें ज़रूरी है कि हम e की पावर x को कॉमन ले लें। कॉमन लेके क्या आ जाएगा, ये आपका यहाँ पर e की पावर x कितना बचेगा, e की पावर x बचेगा माइनस ये कितना हो गया 1 अपॉन e की पावर x अपॉन e की पावर x, यहाँ भी आप कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा e की पावर x प्लस का 1 अपॉन e की पावर x इंटू डी एक्स है ही आपका। अब ध्यान से देखिए e की पावर x से e की पावर x कैंसिल हो जाएगा, सही है। और इसका मतलब मैं इस स्टेप में ना इसको कैंसिल करके अगले स्टेप में करना चाहूँगा यहाँ पर e की पावर x और ये कितना हो जाएगा e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x इंटू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इंटू ये कितना होगा dx। इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं तो इंटीग्रल कितना है आपका e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, इसको t ले लीजिए तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इज इक्वल टू t। इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो e की पावर x का तो e की पावर x हो जाएगा प्लस ये कितना आएगा e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x, और जब आप माइनस x का करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्या ये हमें न्यूमरेटर में मिल रहा है, देखिए बिल्कुल मिल रहा है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो बिल्कुल लिख सकते हैं हम यहाँ पर डी टी। और नीचे क्या लिख सकते हैं e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को हम t लिख सकते हैं, जो किसके बराबर होता है आपको लॉग मॉड t प्लस का c। ये कितना आ गया लॉग मॉड का द वैल्यू ऑफ t, चूंकि हमारा ओरिजिनल फंक्शन x के रूप में है तो ये हो गया हमारा लॉग e की पावर x प्लस c। दिस विल बी योर आंसर। अब इसके बाद यहाँ पर दे रखा है इंटीग्रल ऑफ e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स। अब सबसे पहले क्या करें हम यहाँ पर, यदि मैं इसको ले लूँ यहाँ पर फंक्शन ले लूँ और इसको t के बराबर मान लूँ तो ऑटोमेटिकली मुझे ऊपर वाला मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो गया यहाँ पर लेट कर लीजिए e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इजकल टू ले लीजिए t, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू t, विद रेस्पेक्ट टू x ले लीजिए तो e की पावर 2x, सही है, और प्लस ये कितना है यहाँ पर आपका, इसका भी ले लीजिए 2x का कितना हो जाएगा 2 प्लस e की पावर माइनस 2x का हो गया e की पावर माइनस 2x और 2x का कितना हो जाएगा माइनस 2x का हो जाएगा माइनस का 2, x का कितना हो जाएगा dx इजिकल टू dt। 2 कॉमन ले लीजिए तो ये हो गया e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x इंटू dt dx इजिकल टू dt। तो इसका ना हमारा जो इंटीग्रल आ गया वो कितना है यहाँ पर, इंटीग्रल इजिकल टू हो गया e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x को हम t ले लें, सही है, इंटू यहाँ पर आपका कितना है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस 2x, ds के स्थान पर हम ले लें dt, ओके। अपॉन 2 है तो अपॉन 2 अभी आप ले लीजिए यहाँ पर, सही है। और यहाँ पर कितना है, ये यहाँ t नहीं आएगा, यहाँ आएगा dt अपॉन नीचे क्या आ जाएगा फिर आपका e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x के स्थान पर हम t ले लें। आप मेरी बात को समझ रहे हैं, यहाँ पर e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x ds के स्थान पर तो हमने dt ले लिया और नीचे हमने t ले लिया तो 1/2 ये कितना आ गया आपका मॉड t प्लस का c। अब इसमें क्या करें आप, जो t की वैल्यू है उसको पुट कर लीजिए, तो t की वैल्यू को हमने पुट करा, चूँकि हमारा ओरिजिनल फंक्शन जो है वो x के रूप में है तो ये होगा e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस का c एंड दिस विल बी योर आंसर। डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। देखिए ये भी बहुत ईजी लगेगा आपको।
टेन स्क्वायर ई 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स इक्वल टू आपका क्या है। अब सबसे पहले हम क्या करें, देखिए ध्यान से, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास टेन स्क्वायर का तो होता नहीं है इंटीग्रल, लेकिन हमारे पास सेक स्क्वायर का होता है, और हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर है। तो इस मतलब हम ये कह सकते हैं कि टेन स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया सेक स्क्वायर है माइनस 1। तो मैं उसी रूप में इसको लिखूंगा और बाद में उनकी जो इंटीग्रल है उनकी वैल्यू को पुट कर दूंगा, तो आई विल गेट द आंसर। तो सबसे पहले तो आप क्या करें, यहाँ पर आप इसको तो आई मानेंगे ये आप, ये कितना होगा, लेट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू टी, दूसरा काम डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये कितना आ गया 2 इंटू डी एक्स, 3 का हो जाएगा 0, तो इज इक्वल टू कितना हो गया ये आपका डी टी, तो ये हो गया आपका डी एक्स इज इक्वल टू हो गया डी टी अपॉन 2, तो आई इज इक्वल टू हो गया टेन स्क्वायर 2x माइनस 3 के स्थान पर हम टी ले लें इंटू डी टी अपॉन कितना हो जाएगा, समझ में आया नहीं आया आपके, ये टेन स्क्वायर 2x माइनस 3 के स्थान पर हम ले लें टी, ओके, तो टेन स्क्वायर टी और डी एक्स के स्थान पर डी टी अपॉन 2 लिख दिया मैंने। अभी भी नई बात बनी हमारे लिए, तो हम क्या करें, इसको हम कन्वर्जन लगा दें, तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर टी इज इक्वल टू, ये टेन स्क्वायर टी इज इक्वल टू हो गया सेक स्क्वायर टी माइनस 1 इंटू डी टी, तो ये कितना हो गया 1/2, ये तो एक तो बन गया इंटीग्रल आपका सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी, और एक इंटीग्रल ये बना दीजिए 1/2 डी टी, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/2 सेक स्क्वायर टी का क्या हो जाएगा आपका 10 इंटू टी माइनस टी का क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आ गया आपका कितना, डी टी इक्वल टू हो गया टी और प्लस का सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ओरिजिनल फंक्शन x के रूप में है, तो आप t की वैल्यू रख दीजिए, 10 इंटू 2x माइनस 3 माइनस का 1/2 इंटू टी की वैल्यू है 2x माइनस 3, तो यहाँ रहा आपके, और यहाँ पर कितना आ गया फिर आपका, चाहे तो आप 1/2 कॉमन ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो अच्छा सी जरूर लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है, 10 इंटू 2x माइनस 3 और माइनस का ये कितना आ गया 2x माइनस 3 एंड प्लस का सी, एंड दिस विल बी योर आंसर। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 23, मैं करवा रहा हूँ आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। साइन स्क्वायर एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यदि साइन इनवर्स एक्स को मैं फंक्शन ले लूँ और इसका डिफ्रेंशिएट करूँ तो मुझे यही आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इजीली मुझे मिल रहा है आंसर। तो लेट साइन इनवर्स एक्स को आप टी ले लीजिए, डिफ्रेंशिएट करवाइए इसको, फिर तो ये हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इजिकल टू हो गया डी टी। अब आप क्या करें, हाँ तो आप लेंगे इंटीग्रल, तो ये कितना हो गया आई इजिकल टू हो गया साइन इनवर्स एक्स, कितना आ जाएगा आपका टी हो गया, और ध्यान से देखें तो डी एक्स अपॉन √1 माइनस एस स्क्वायर, डी एक्स अपॉन √1 माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया डी टी, तो ये कितना आ गया आपका, यहाँ पर ये वैल्यू आ गई आपकी, और इसकी आप कर दीजिए टी का क्या होगा इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का सी, ओरिजिनल फंक्शन इज इन द किस रूप में, ये फॉर्म ऑफ साइन इनवर्स के रूप में है, यानी एक्स के रूप में है, तो ये कितना आ गया आपका साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस का सी, दिस विल बी योर आंसर। Dear student, now I am solving question number 25. Okay. In this question we have given 1/cos square x into 1 minus tan square whole square. देखिए इसमें क्या करें हम, यदि आप ध्यान से देखें तो एक काम कर सकते हैं आप, इसमें आप 1/cos स्क्वायर को आप क्या लिख लें, 1/cos स्क्वायर x को आप क्या कर लीजिए, इसमें sec स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो इसमें मैं जरा हेल्प किसी एक, आई विल अप्लाई द ट्रिक। देखिए 1/cos स्क्वायर एक्स को हम sec स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस ये कितना है tan x का होल स्क्वायर। क्वेश्चन आपको खुद ही हिंट दे रहा है
कि क्या करना चाहिए, तो 1 माइनस 10x इजिकल टू आपने ले लिया t, 1 अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, 1 का हो जाएगा 0, 10x का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इजिकल टू कितना हो गया dt। तो ये कितना आएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इजिकल टू हो जाएगा माइनस dt अपॉन कितना, माइनस ही रहेगा केवल, बस इतना ही काफ़ी है। तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स के स्थान पर आ गया माइनस का dt अपॉन 1 माइनस 10x के स्थान पर मैं t ले सकता हूँ, तो ये हो गया टी स्क्वायर। इसका डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, सबसे पहले इसको ऊपर ले जाइए, माइनस का बना लीजिए। अब इसका डिफ्रेंशिएट आपने किया तो ये हो गया टी की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, कौन से फार्मूले से, टी की पावर n के फार्मूले से, और प्लस का c माइनस टी की पावर -1 अपॉन -1 प्लस का c, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये आएगा टी की पावर -1 प्लस का c, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन टी प्लस का c। ओरिजिनल फंक्शन इज इन फॉर्म ऑफ x, तो जब x की फॉर्म में है तो हम उसके रूप में लिख देंगे इसको 1 माइनस 10x प्लस का c, एंड दिस विल बी योर आंसर। डियर स्टूडेंट, इन माय व्यू आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बस मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथ में जो है सब्सक्राइब करें इफ़ यू आर न्यू माय चैनल, एंड प्रेस बेल आइकन। बेल आइकन में भी ऑल ऑप्शन को प्रेस करें जिससे मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।